जय गुरु जी दोस्तों, जय श्री श्याम। और कैसा रहा आज का ट्रेडिंग का दिन आपका सबका? बढ़िया। उम्मीद करता हूँ सबका दिन बढ़िया रहा होगा, फर्स्ट क्लास रहा होगा। आज के बाज़ार के बारे में हमने आपको कल दिशा निर्देश दे दिए थे कि आज का बाज़ार कैसा कैसा रहेगा। अब आज हुआ वैसा ही कि हमने बोला था ऊपर खुलेगा और 23,200 पे अटकेगा, और 23,200 पे अटकेगा तो वहीं रुकेगा, पूरे दिन ऊपर हाई में रखेगा। सब कुछ बोला था कल को आपको मैंने। और ये हो सकता है कि जाते जाते प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, लेकिन वो प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं आई, लेकिन वहीं पे अटका हुआ है क्योंकि 23,500 भी उसने नहीं दिखाया। अब कल आएंगे हमारे असली नतीजे। खेल तो अब कल होना है दोस्तों, असली खेल तो बाज़ार में कल होना है कि ये कॉल वालों को पैसा देगा या पुट वालों को पैसा देगा या दोनों को ही नहीं देगा। कुछ इसकी मंशा जो है ना, कुछ ऐसा ही है कि ये क्या करेगा, इसका कुछ पता नहीं है अभी कि किस डायरेक्शन में काम करेगा। लेवल पे अटका हुआ है ये जो 23,200 के लेवल पे अटका है ना, तो इसको आज 23,500 दिखाना चाहिए था, इसने वो नहीं दिखाया। अब ये वेट करेगा कल के असली नतीजों का, ठीक है। और उन नतीजों के मुताबिक अगर हम देखते हैं ऑप्शन चेन को, तो हमारी वो ऑप्शन चेन क्या कह रही है कि वही जैसे आज 500-600 पॉइंट का बाज़ार मूव था, कल भी इसी तरह दिखाएगा। जो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, कितना मैक्सिमम 24,500 बस मैक्सिमम। इससे ज़्यादा मैंने आपको बताया ही नहीं है कि इससे ज़्यादा आएगा ही नहीं। शर्त लगा लो, शर्त लगा लो, इस बात की शर्त लगा लो, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। 24,500 से ज़्यादा बाज़ार नहीं आएगा। अब वो आएगा तो भाई साहब सारे आंकड़े फेल कर देगा, इस बात का ध्यान रखना। सारे के सारे आंकड़े जो है ना फेल कर देगा अगर आया तो। इसीलिए नहीं आएगा कि उसने फेल नहीं करने, जो दिखा रहा है बाज़ार वो करेगा। अब वो जो दिखा रहा है ना, वो सबको नहीं दिखाई दे रहा है, बारीकी से देखने वाले को दिखाई दे रहा है। कि जो बारीकी से देख रहा है ना, बारीकी समझ रख रहा है, वो वही समझ पा रहा है कि करेगा क्या। अब सुन लो कल क्या करेगा बाज़ार। कल बाज़ार की जब काउंटिंग शुरू हो जाएगी, बाज़ार खुलने से पहले ही काउंटिंग चालू होगी, तब तक आंकड़े जो हैं ना उनके ऊपर नीचे भी हो चुके होंगे। समझ रहे हो ना कि तब तक आंकड़े ऊपर नीचे भी हो चुके होंगे। कि कभी एनडीए को ऊपर दिखा रहा होगा तो कभी इंडिया को ऊपर दिखा रहा होगा, ठीक है ना। और उसके जब तक बाज़ार खुलने का टाइम होएगा तब तक काफ़ी कुछ आंकड़े समझ में आ चुके होंगे। पूरा खेल तो शाम तक निपटेगा भाई साहब, लेकिन काफ़ी कुछ हद तक खेल समझ में आ जाएगा कि ये रुझानों का जो नज़रिया है वो सुबह मतलब पता चल जाएगा टाइम होने तक, 9:30 बजे तक लगभग, मैक्सिमम 10 बजे तक सब कुछ पता चल जाएगा। अब उसके बाद ये क्या करेगा, उसके बाद ये हिसाब लगाएगा कि मैं किस पोजीशन में बैठा हूँ। समझ रहे हो कि जिस तरह एक सट्टाधारी हिसाब लगाता है ना कि मैं किस पोजीशन में बैठा हूँ, कि मैं कहाँ पे बाज़ार लेके जाऊँ, कि बाज़ार गिराने वाला ज़्यादा है या बढ़ाने वाला ज़्यादा है, तो मुझे प्रॉफिट किधर होगा, तो ये हिसाब वो कल लगाएगा। समझ रहे हो, जब उसे लगेगा कि मेरे को अब बढ़ाने में प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि भाई साहब ये मत सोचो कि कॉल पुट खरीदने वाले हैं, रिटेलरों ने भी कॉल पुट बेच रखी हैं, कुछ हिसाब किताब करके रिटेलरों ने भी कॉल पुट बेच रखी हैं और कॉल खरीदे भी हैं, कॉल पुट खरीदे भी हैं। अब ये हिसाब लगाएगा कल को कि मेरे को किस साइड अपना लेके जाना है। मैक्सिमम पोजीशन आपको मैंने बता दी कि 24,500 से ऊपर नहीं आएगा, ये मैंने आपको लिख कर देने को तैयार हूँ। इससे ऊपर बाज़ार नहीं आएगा, ये लिख लो। अब बाज़ार होगा क्या, अब बाज़ार सिंपल एक ही कहानी है। अब बाज़ार में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, किस लेवल से आएगी,
कल खुलने पे आ जाए, या खुलते जैसे आज सुबह आए थे ना, खुलते ही सुबह नीचे गिरा था 150 पॉइंट, कल खुलते ही आ जाए कि 400 पॉइंट ऊपर खुले या 500 पॉइंट ऊपर खुले, 1000 पॉइंट नीचे मार दे, वो कल देखेंगे कि आएगी क्या। लेकिन आएगी प्रॉफिट बुकिंग दोस्तों, 100% आएगी। कल बोला था प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो आज भी आई, कल ही बोल दिया था, और आज भी आएगी। आज तो थोड़ी आई थी, क्योंकि असली नतीजे तो कल है ना। तो कल जो काम होगा वो फाइनल होगा कल, उसके बाद ये बाज़ार का मुआयना सब ख़त्म हो जाएगा। और अगर बाज़ार में जो सरकार का आंकड़ा है अगर फंस गया तो भाई साहब बाज़ार बहुत बुरी तरह गिर जाएगा। अगर आंकड़ा फंस गया ना कि ना इंडिया बना पा रहा ना इंडिया बना पा रहे, उनको गठजोड़ की ज़रूरत है, वो तोड़ा फोड़ी करेंगे, तो कल तो बाज़ार गिर जाएगा। बाकी भविष्य में जब शपथ ग्रहण होगा कौन लेता है तब की तब देखेंगे, लेकिन कल तो बाज़ार गिर जाएगा। और एनडीए की सरकार बन जाती है तो अब सुन लो, सरकार बनने पर क्या होगा भाई साहब। सरकार बनने पर पहले से हम मानकर चल रहे हैं कि एनडीए की सरकार बन जाएगी, मानकर चल रहे हैं। रुझानों ने दिखा दिया है कि एनडीए की सरकार बन गई है, और कल नतीजे भी बता देंगे कि एनडीए की सरकार बन गई। तो होगा क्या, ये जो हो चुका है वही होगा बस। ये समझ में आई कि जो हो चुका है ना वही होगा, अब इससे ज़्यादा नहीं होगा। एनडीए की सरकार बन रही है, इसलिए ही रुका हुआ था बाज़ार, कि यहाँ तक रुका हुआ। वो जो रुका हुआ था ना उसको बढ़ावा ही मान के चलो, क्योंकि एफआईआई ने पैसा निकाला है जितना 4000 पॉइंट गिरना था, तो समझ लो बढ़ावा ही है। तो ये ऑटोमेटिकली इसने सर्किट पे बैठा हुआ है। 18,000 से मान के चलो कि बाज़ार 18,000 है और सर्किट लगा लिया। अब ये वो पोजीशन है समझो कि एफआईआई ने पैसा निकाला, बाज़ार आ गया 18,000, और अब ये 18,000 से सर्किट लगा दिया, आ गया 22,000। आई समझ में? कैलकुलेशन ये है, असली कैलकुलेशन ये है कि यहाँ पर ही रहेगा बाज़ार। सरकार बन जाएगी तो भी ये यहीं पर आएगा, क्योंकि इसको जहाँ नीचे दिखा के जहाँ लाना था ना वहाँ ले के आ चुका है। ठीक है दोस्तों, यही असली कैलकुलेशन है। तो बाज़ार बन जाए, वो सरकार बन जाएगी तो बाज़ार तो दिशा वो दे चुका है कि भाई यहाँ तक मैं आना था वहाँ आ गया, तो भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। सरकार नहीं बनेगी तो भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अगर सरकार बन जाती है तो बढ़िया, थोड़ा बहुत संभल के, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होएगा, थोड़ा फिर शपथ ग्रहण के बाद ही कुछ उसमें, लेकिन जून में तो आपको बता रखा है कि प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, कभी भी आ जाएगी, ये तो पक्की बात है। 22,500 तो मैंने आपको ये भी दे रहा हूँ, लिख कर दोबारा ले लो, 22,500 दोबारा दिखा देगा, चाहे कल दिखाए चाहे वाले 10 दिन में दिखाए। अगर 24,500 भी दिखा देगा ना तो भी 22,500 दिखाएगा, ये पक्की गारंटी है। ठीक है दोस्तों, तो नज़रिया कल का मैंने आपको बिल्कुल खोल के बता दिया है। अच्छी तरह वीडियो को दोबारा सुन लेना, अच्छी तरह समझ लेना। और दोस्तों लाइक कर रहे हो, अच्छा पसंद कर रहे हो, और अभी पार्क से होके आया हूँ, थका आ रहा हूँ, फिर भी वीडियो बना रहा हूँ। अभी खाना वाना नहीं खाया है, मैं कहा पहले वीडियो बना लेते हैं क्योंकि कल का अहम दिन है, उसके बारे में बता दूँ क्या कैलकुलेशन होनी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है दोस्तों, जय गुरु जी, जय श्री कृष्ण।